अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि हम सब पे अपने रहमत और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पारा नंबर 1 की आज इंशाल्लाह आखिरी आयत होंगी। अल्लाह के फ़ज़ल से एक पारा हमारा मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ इस मुख्तसर से कोशिश ने मज़ीद जानने का शौक़ बेदार किया होगा। तो आज की आयत है 246। इसमें यहूद और नसारा वगैरह पर तहरीज़ है कि तुम मुशरिक हो, इसलिए मिलत इब्राहिमी पर होने का दावा जो तुम करते हो वो बिल्कुल गलत है, यानी झूठा है। इसके बाद मुसलमानों को खिताब फरमाया जाता है कि वह यहूद और नसारा से कह दें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ज़िम्मा है कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाएगा, और इसमें गैब की खबर है कि आइंदा हासिल होने वाली फ़तह और ज़फ़र का पहले से इज़हार फरमा दिया गया था। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि अल्लाह ताला का ये ज़िम्मा पूरा हुआ और गैबी खबर सादक हुई, यानी कि सच हुई। कफ़ार के हसद और अनाज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई नुकसान ना पहुँचा। हजूर को फ़तह नसीब हुई, बनी करीज़ा कत्ल हुए, बनी नज़ीर जलावतन हुए, यहूद और नसारा पर जजिया मुकर्रर हुआ। आगे 249 में बताया जा रहा है कि यानी जिस तरह रंग कपड़े को अंदर और बाहर से रंग देता है, इसी तरह दीन इलाही पर अकीदा मजबूत रखने वाले और हमारे रग और रप्पे में हम समा गए हैं, यानी कि वो इत्क़ादात जो हैं इस दीन और इस्लाम के, वो हमारे अंदर बहुत गहराई तक समा चुके हैं। हमारा ज़ाहिर और बातन यानी कल्बो और कलब यानी कि इसके रंग में रंग गया है। हमारा रंग ज़ाहिरी एक नहीं रंग नहीं जो कोई फ़ायदा ना दे, बल्कि ये नफूस को पाक करता है। नसारा जब अपने दीन में किसी को दाखिल करते तो इस पर जर्द रंग डालते, या जब बच्चा पैदा होता तो इसको जर्द रंग में गोता देते और समझते कि ये पक्का नसरानी बन चुका है। इसका रद्द फरमाया गया है इस आयत में। और 250 में शान नज़ूल यहूद ने मुसलमानों से कहा कि हम पहली किताब वाले हैं, हमारा किबला पुराना है, हमारा दीन कदीम है, अंबिया कराम हम में से हुए, अगर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे होते तो फिर हम मानते। इस पर ये आयत करीमा नाज़िल हुई और इसमें बताया गया कि यानी कि 251 में कि उसे इख्तियार है, यानी अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहे अपने बंदों में नबी बनाए और वह चाहे इज़्ज़त अरब में से हो या अजम में से हो। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त इनसे फरमाता है कि तुम बताओ क्या तुम्हें ज़्यादा इल्म है या अल्लाह को। तो आगे फरमाया जा रहा है कि हमसे इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही हो और वो छुपाए और वो तुम्हारे बुरे अमाल से वाकिफ़ है, यानी कि अल्लाह ताला जानता है कि तुम किस तरह के अमाल करते हो, तो ये तुम्हारा कौल बातिल हुआ, यानी कि ये भी गलत साबित हुआ। आगे 254 में यहूद का हाल है कि उन्होंने शहादतें छुपाई जो तौरात में मज़कूर थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नबी हैं और इनकी ना तो सिफ़ात जो और कद मुबारक और हुलिया मुबारक तक छुपाया उन्होंने। इस आयत में ये भी बताया गया है कि हज़रत इब्राहीम मुसलमान हैं और मकबूल दीन इस्लाम है, ना कि यहूदियत ना और नसरानियत है। और इसकी आगे जो है आज ये ही आखिरी आयत थी और जहाँ आज हमारा पारा मुकम्मल हो गया। अब मैंने देखें आप दुपट्टे के साथ एक पुराने दुपट्टे से कमीज़ बनाई है, वो मैं आपको अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको मज़ीद तफसील से बताऊंगी। ये मेरे पास पुराने दुपट्टे थे, तो सूट तो ज़ाहिर बात है वो कोई लोन का था और कोई खद्दर का, तो उसके साथ ये बलच्छी के दुपट्टे चले थे, तो उसकी मैंने कटिंग की। कैसे की आपको कुछ ना कुछ समझ आ चुकी होगी जो जानते हैं सिलाई। तो मैंने उसके साथ 2 कमीज़ें बनाई। ये एक और नया दुपट्टा है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इस पर निशान लगा रही हूँ। तो आपको अगर आपने जानना होगा तो मैं कोई और दुपट्टा देख के आपको मैं बताऊंगी। सिर्फ 5 मिनट में इसकी कटिंग हो गई और समझ लें कि 10 मिनट में सिलाई हुई, क्योंकि गला भी जो है वो मैंने अंदर की तरफ मोड़ा काट के, तो आगे 6 इंच का निशान लगाया और पीछे वाले में जो है वो 3 का। मैंने वो बाजू
اوپر سے علحدہ نہیں کیا، بازو بھی اسی کے اندر سے رکھے، صرف فٹنگ کا نشان لگایا اور بازو کی جتنی فٹنگ تھی وہ لگایا، اور آگے سے جو کپڑا بچا یعنی کہ نیچے دامن میں سے جو کپڑا بچا اس کی میں نے بازو کے آگے اسی طرح پائپنگ جو ہوئی تھی وہ میں نے اس کے آگے کر کے لگائی، اور نیچے بھی مجھے فولڈ نہیں کرنا پڑا کیونکہ پائپنگ تھی دوپٹے پہ، تو سائڈوں سے صرف میں نے سلائی لگائی۔ تو آپ یقین کریں میں نے 10 منٹ میں یہ قمیض ایک تیار کر لی اور 10 منٹ میں ہی دوسری تیار کر لی۔ اگر آپ کو اچھی لگی میری ویڈیو لائک اور شیئر کریں، انشاءاللہ آپ جو کچھ پوچھیں گے میں آپ کو مزید تفصیل سے اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گی۔ ابھی یہ دیکھیں یہ جو قمیض ہے یہ دیکھیں اس کی فرنٹ اور بیک بھی بہت پیاری بنی ہے، تو بہت اچھی یہ لگی ہیں پہننے میں بھی، تو آپ بھی ایسا ہی کریں۔ تو مجھے دیں اجازت اور اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا رکھیے گا خیال۔